Lights, camera and action. And today it's like a dream coming true. जी हाँ दोस्तों, लाइट्स भी है, कैमरा भी है, and we have a actionful producer with us. Let's all welcome a personality sitting next to me जिन्होंने अपना सफर कश्मीर से शुरू किया and not only to Bollywood but to Hollywood as well. Let's all welcome Suhail Said Loan, a Bollywood and a Hollywood movie producer. Suhail, welcome to Radio Chennai 90.4 FM. Hi, thank you guys. Thanks. Thanks to you. आप यहाँ पर आए हमारे साथ बात करने के लिए. So Suhail, tell me that what it takes to be a producer other than money. Like producers के पास मैंने सुना बहुत पैसा होता है. आप सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है. प्रोड्यूसर का पैसा होता है लेकिन वो पैसा बनाना पड़ता है. उसके लिए बहुत मेहनत लगती है. ऐसे नहीं आता है हवा लोग से पैसा ऐसे ही आता है. उसके लिए बहुत मेहनत लगती है. हमने भी बहुत मेहनत की है तब क्या जहाँ तक पहुंचे. हमने क्योंकि आप देखोगे हमने लाइन प्रोड्यूसर का भी काम किया है, कई मतलब सेट के पीछे भी काम किया है ना. ऊपर वाले का होता है कि मतलब ऊपर वाला रास्ता दिखाने हम तो मेहनत करते हैं. एवरीबॉडी वाचिंग यू राइट नाउ इज अवेयर कि आप एक जाना माना नाम है कश्मीर से, एंड यू हैव डन a lot for Kashmir to promote Kashmir nationally, internationally, and talking about your production house Taha Film International. So how it started? Like people in Kashmir singing mein hai, like they are into playing instruments, but producer is very rare. How you started it, Suhail? कैसे आया कि मैं movies produce करूं? How you got it? मैं एक्चुअली आप देखेंगे मैं एक कश्मीर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ. एक बांडीपुरा से. आपने देखा होगा बांडीपुरा में मैं छोटा बच्चा था. हम लोग देखते रहते थे टीवी पे. हाँ, बहुत आपने देखा बांडीपुरा बहुत खूबसूरत है. अनटच जगह बांडीपुरा अनटच है, मतलब अभी तक कुछ छेड़ा नहीं गया उसको. मतलब बहुत प्यारी जगह है. मैं वहां से बिलोंग करता हूँ. एंड बांडीपुरा से आप देखोगे मुंबई का सफर, बहुत स्ट्रगल किया मैंने. इसमें बहुत सारी परेशानियां हुई जब उन्हें सफर स्टार्ट किया था. मेरा बचपन का दौर भी कुछ ऐसा गया, ऐसी तकलीफों से गुजरा हमारा बचपन का दौर, जिसकी वजह से मैं मुंबई का रुख मैंने किया. और फिर मैंने सोचा नहीं यार, मुंबई में रुख तो कर रहा हूँ लेकिन कोई ऐसा कोई काम करूं मैं जिससे मैं कश्मीर का फायदा कर सकूं. नहीं तो मेरे पास और भी जॉब भी कर सकता था और भी कुछ. नहीं, मैंने बोला नहीं मैं ऐसा कुछ करूं ताकि कश्मीर का कुछ जिससे भला हो, कश्मीरियत लोगों तक. यस, कश्मीरी, क्योंकि कश्मीरी है ना, कश्मीरी बहुत अच्छे. कश्मीर के लोग इतने प्यारे है ना, इतने स्वीट है ना, बिल्कुल. क्या पूरी दुनिया के अंदर जो कश्मीरी के अंदर जो इखलाक इंसानियत है ना, वो आपको दुनिया में देखने नहीं मिलेगी कहीं और. राइट. हर एक मामले में यहाँ पे कोई किसी को किसी कोई लेना देना नहीं, सब अपने अपने में बिजी रहते हैं. लेकिन कुछ चीजों की वजह से हाँ, आपने देखा होगा कश्मीर, आप खुद सब कश्मीरी हम यहाँ देखा है हमने. कुछ चीजों की वजह से कश्मीर थोड़ा हुआ था, लेकिन नाउ अब कश्मीर ठीक है. अब कश्मीर के हालात बदले, हर एक चीज बदल गया. न्यू कश्मीर आपने देखा, अब नया कश्मीर है. कश्मीर वही है, हालात बदले. तो यहाँ पर एक और सवाल मेरे दिमाग में उछल रहा है, that how you see Kashmir then and how you see Kashmir now as a movie producer, as an artist, like जो कश्मीर को प्रमोट कर रहा है. You have a long journey as a producer, like promoting Kashmir, as I said, nationally, internationally. So how you see the change? अब क्या खास देखने को मिलता है आज की डेट में? आज की डेट में देखने ये मिलता, आज एक्चुअली पहले कैसा था, लोगों को थी कुछ गलत फहमी. पहले के लोगों में गलत फहमियां थी, ऐसा है वैसा है, लोगों को समझ नहीं थी. और लोगों ने जब यहाँ से बाहर का रुख किया, कश्मीर के बाहर जब लोग निकले तो उन्होंने देखा नहीं यार, दुनिया अलग है, दुनिया अलग है, डिफरेंट है. हम लोग ही परेशान है यहाँ पे. ठीक है, लोग यहाँ से बाहर निकले. आज आप देखेंगे कश्मीर के बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम है पूरे दुनिया के अंदर, उनका नाम आता है. राइट. कि यार ये लोग है, मतलब कश्मीर से बिलोंग करते हैं. कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई कहीं पे बहुत जगह पे पहुंचे. वो चेंज ऑफ कश्मीर वही है. और फिर आपने देखा होगा यहाँ पे जो आप देखोगे काफी मतलब पुलिस, J&K पुलिस ने मेहनत की, CRPF, BSF, आर्मी, सब ने यहाँ पे मेहनत की है कश्मीर को बदलने के लिए, कि कश्मीर बदले और आज बेहतरी की तरफ. हाँ, किसी का ये नहीं था, सबने कश्मीर की बेहतरी की तरफ. आज कश्मीर बदल गया. वही वजह है कि कश्मीर और लोगों ने खुद किया है. इसका ये नहीं सोचेंगे हम क्रेडिट दूसरों को देंगे. जब तक कश्मीरियों ने खुद चेंज अपनी सोच नहीं की तब तक चेंज नहीं होता. कश्मीरियों ने खुद की चेंज किया पूरी अपनी सोच का, तब जाके चेंज हुआ कश्मीर. नाउ कश्मीर चेंज. राइट. सो लेट मी टेल यू दिस, व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड हाउ यू पिच्ड इट, हाउ यू गॉट इट इन योर माइंड? मैंने एक्चुअली मेरा एक प्रोजेक्ट था पहला, मैंने किए मतलब, लेकिन जो मेरा नहीं, आपका पहला नहीं, आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था, छोटा बड़ा,
इतना सा, हाँ, व्हाट वाज दैट? द यूपी फाइल्स मैंने प्रोजेक्ट किया था, द यूपी फाइल्स मैंने, जिसका मतलब बहुत सारे उन्होंने की यहाँ यहाँ शूट, मैंने नहीं, हम जम्मू शूट करेंगे उसका, क्योंकि कश्मीर में थोड़ा उसका था नहीं, तो तभी जम्मू में था, क्योंकि यहाँ पे वो हालात थोड़े नहीं थे ज्यादा, तो हमने जम्मू में शूट किया द यूपी फाइल्स। वो रिलीज हो गई है मूवी, चली थोड़ा ठीक ठाक है, वो चली। उसके बाद मेरा हमारी एक मूवी थी, हमने बोला हॉलीवुड मूवी थी, उसके बाद नेक्स्ट मूवी था, हमने बोला हॉलीवुड मूवी का शूट हमारा प्लान नहीं था, मुंबई करने का था, तो मैंने बोला नहीं यार मुंबई नहीं करेंगे, हम कश्मीर जाएंगे। मैंने बोला कश्मीर ही जाएंगे, क्योंकि कश्मीर को हम थोड़ा, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हुआ था, कश्मीर में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, यहाँ पे टूरिस्ट तो आने स्टार्ट हो गए थे, आप देखेंगे 2019-20 के बाद आने लगे थे, लेकिन वो जो बाहर के फॉरेनर है वो नहीं आ रहे थे। हाँ, लाइक फॉरेनर्स थोड़ा सा वो आ नहीं रहे थे और डर रहे थे कश्मीर में पता नहीं क्या है। तो फिर मैंने क्या किया, जो मूवी का शूट मैंने वो पूरा मैंने कश्मीर में किया। हमने 30 दिन उसका शूट पूरा कश्मीर में किया, हॉलीवुड मूवी का, जिसके लिए आप फेमस एक्टर लंदन से थी कैरी शॉ, उसका हस्बैंड था पिंड, जो बीबीसी लंदन के हेड भी है वहां के। फिर उनकी एक सीख करके एक बच्ची है उनकी, वो थी उसमें। फिर हम हमारे करीब 12 आर्टिस्ट वहां से थे लंदन से। बाकी हमने जितना उसका कास्टिंग किया था सब कश्मीर में। उसमें मैंने देखा यार, मैं बोला कि कश्मीर में कितना टैलेंट है। अब लंदन के बंदे के साथ इंग्लिश में बात करना एक कश्मीरी के लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने देखा उसमें यार एक्टर है हमारा यूसुफ मीर था उसमें, जिसको हमने एसएसपी का कैरेक्टर, उसने तो उसको बोलती बंद कर दी लंदन वाले की, ना इसको टैलेंट बोलते हैं। और कश्मीर में इतना टैलेंट भरा पड़ा था, मैं बोला यार हम बाहर से क्यों लाते भैया आर्टिस्ट, कश्मीर में पड़ा है टैलेंट। तो मैंने उसमें मैंने ऑलमोस्ट 80% कास्ट यहीं का लिया था कश्मीर में, $1 मिलियन टूरिस्ट में। कल उसकी स्क्रीनिंग है मूवी। सो इट वाज बॉलीवुड एंड कश्मीर मिक्स। दिस मूवी इज एक्चुअली हॉलीवुड मूवी, बट हम उसको डब कर रहे हैं हिंदी में भी, हिंदी इंग्लिश में डब कर रहे हैं उसको हम लोग दोनों में। सो इट्स हॉलीवुड एंड बॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड एंड कश्मीर मिक्स। यस, तीनों उसमें आएंगे। और आप देखोगे मूवी अभी कल स्क्रीन है, नेक्स्ट मंथ रिलीज है वो मूवी, हॉलीवुड मूवी। आप देखोगे वो मूवी बहुत प्यारी है, और कश्मीर को मतलब पूरा देखोगे आप, क्योंकि उसकी हम स्पेशल स्क्रीन हम कश्मीर में भी रख रहे हैं। सर आई वुड लाइक टू आस्क, कश्मीर में मैंने देखा अक्सर युवा यहाँ से लाइक फ्रॉम द वेरी अर्ली पीपल यूज्ड टू गो टू मुंबई, लेकिन एक सवाल या निशान जो रहता है, दैट इज कि जी हम तो जाते हैं वहां पर, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दो देयर आर सक्सेस स्टोरीज, like you are sitting next to me, but point is why it's not everybody's cup of tea. What do you see as a producer, as an artist, कश्मीर का जो युवा है कहाँ पर लैग करता है? पहले मैं आपको यहाँ कश्मीर के अगर आपको कुछ चेहरे में बताता हूँ उनके, बॉलीवुड की अगर कोई भी मूवी कश्मीर में होनी है या इंडिया में, तो यहाँ के 2-3 चेहरे कश्मीर के ऐसे ना जिनको बॉलीवुड सामने से बुलाती है, भाई आपको आना है। जिसमें एक सुना होगा नाम शाहिद लतीफ। बिल्कुल, शाहिद लतीफ की एक मूवी में देखा उसने अक्षय कुमार का भी मतलब पूरी बोलती बंद कर दी थी, ठीक है। मीर सरवर, राइट, मीर हर मूवी में दिखता है, क्योंकि वो उस बंदे ने स्ट्रगल देखा है क्या होता है, और मुंबई में रहा है, वो मुंबई में ही रहते हैं, मीरा रोड में रहते हैं मुंबई में, मीर सरवर, उनको पता है स्ट्रगल क्या होता है। यहाँ के लड़के की तकलीफ क्या है एक्चुअली पता है। अभी ऑडिशंस के लिए भी हमने भी यहाँ ऑडिशन किया था, हमने बुलाया था। अभी ऑडिशंस में टाइम लगता है, 500 बच्चे हैं तो टाइम लगता है, लड़के पीछे से निकल जाते हैं, भाई हमको टाइम नहीं है रुकने के लिए। इसमें रुकना पड़ता है, इसमें पेशेंस होने चाहिए। पेशेंस नहीं है लोगों के पास, पेशेंस रखने पड़ेंगे तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आपको पेशेंस नहीं, आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। 500 लोगों का अगर पहले आया, उसका ऑडिशन पहले होगा, बाद में तो बाद में होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मतलब बहुत बड़ा एक्टर पहले ही बन चुका हूँ, राइट, ठीक है, तो मुझे प्लेट में सर्व करके, हाँ, तो उसमें रुकना पड़ेगा आपको। ऑडिशंस आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट दिया, आप उस पर 2-3 दिन प्रैक्टिस कीजिए। 4 दिन बोले सर मैं आज ऑडिशन नहीं दे सकता हूँ, मैं 5 दिन के बाद मैं तैयार हूँ, वो चीज कर सकते। लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं मतलब अभी के अभी मुझे ले लो, मैं तो कर नहीं पाते। जो आपको इस टाइम युवा देख रहे हैं, पर्टिकुलरली कश्मीर का यूथ जो आपको दे रहा है, रिलेटेड टू एक्टिंग और into movie making, film making, acting, singing, what will be your piece of advice for them? कश्मीर में इतने बड़े बड़े चेहरे ना, आपको बताता हूँ मैं, चाहे म्यूजिक हो, म्यूजिक में आप देखेंगे ना कश्मीर का मतलब, अभी नाम तो इनके लोगों को पता नहीं है। आप यहीं का सुपोर का एक लड़का है आपका नईम शबीर, उसने ऑलरेडी वेलकम बैक मूवी में उसने म्यूजिक दिया था, ठीक है। और भी 4-5 मूवी में अभी भी कर रहा है, महेश भट्ट के साथ अभी भी एक मूवी कर रहा है। मेरी भी एक मूवी आ रही है अपकमिंग, मेरी भी एक मूवी है, कश्मीर बेस्ड मूवी है, उसमें भी म्यूजिक वही कर रहा है। यहाँ पे बहुत टैलेंट है कश्मीर के। मतलब मैंने इतने अभी जो हमने मतलब कास्टिंग की है, जो कश्मीर मेरी एक मूवी आ रही है उसमें कास्टिंग, उसमें मैंने ऑलमोस्ट कश्मीर की बहुत सारी एक्ट्रेस है, सबका मैंने ऑडिशन करके उनका सब डॉक्यूमेंट हम फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं, सब उनका एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं साइनिंग के लिए। उनका जो अमाउंट है वो उनको कर रहे हैं, अब साइन कर रहे हैं उन सबको। नेक्स्ट जो मेरा कश्मीर बेस्ड एक मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसके लिए मैं मतलब आया हूँ, जो कश्मीर बेस्ड प्रोजेक्ट है। एज यू सेड, आई नो कि चीजें अंडर द कर्टन रहती है टिल द टाइम इट वोंट बी रिलीज्ड टू द पब्लिक, बट थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा। यू सेड कश्मीर का युवा आपके एक नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है, सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ yours, upcoming movie of yours? How beneficial you see it's for Kashmir?
यार इसमें जो मैंने मतलब जो इसमें शूट प्लान है मेरा 200 डे शूट है, 200 दिन का शूट है मेरा वो मूवी का, और 200 दिन पूरा मेरा जिसमें 190 डेज पूरा शूट मेरा कश्मीर में, जिसमें मैंने नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और पूरा लिया है मैंने, क्योंकि मेरा शूट कहीं बांडीपुरा में है, फिर मेरा सोपोर में है, बारामूला में, उरी में, मच्छल में, फिर श्रीनगर, फिर साउथ कश्मीर, पूरा ये शूट मेरा पूरे कश्मीर वैली के अंदर है। इसके लिए मैंने कास्ट जो किया, जो लीड कैरेक्टर है हमारे कुछ मतलब जो हमने मतलब मुंबई से ला रहे हैं, बाकी 90% कास्ट जो मैं इसका कश्मीर से कर रहा हूँ। उसमें मैंने कश्मीर का टैलेंट देखा, मैंने उनके लिए स्पेशल मतलब ऑलमोस्ट 500 बच्चे आए थे तब, और बड़े बड़े कश्मीर के जो बड़े बड़े एक्टर्स है वो सब आए थे वहाँ पे। उन्हें ऑडिशन तो हम उनका ले नहीं सकते क्योंकि रेस्पेक्ट करते हैं उनके, वो कर चुके हैं। हमने उनका ऑडिशन नहीं लिया, हमने उनको खाली पेपर साइन कराया था, उनको स्क्रिप्ट दी थी हमने खाली, वो क्योंकि पेपर साइन करना जरूरी है कि वो कहीं शेयर ना करे, थर्ड पार्टी शेयर नहीं कर सके। तो वो है हमारा मतलब पूरा 90% कास्ट में उसमें कश्मीर में कर रहा हूँ, और पूरा शूट कश्मीर में। आज तक यहाँ शूट हुआ है कश्मीर में 15 दिन 20 दिन, 15 दिन 20 दिन। ये पहली मूवी होगी जिसका पूरा शूट कश्मीर में होगा, 90% शूट। राइट, सो कास्टिंग वगैरह इज फाइनलाइज, यस। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में अगर कोई जुड़ना चाहे, लाइक आई एम एन एक्टर and I want to be a part of your project, how I can get to you? Like उसके जो notifications आते हैं, या जो आपका प्रोडक्शन हाउस है ताहा फिल्म इंटरनेशनल, उसके जो requirements आते हैं, how people can see it? ऑलरेडी अगर गूगल में भी वो सर्च करेंगे ताहा फिल्म इंटरनेशनल, गूगल में मिल जाएगा उनको। वेबसाइट फेसबुक का लिंक है, फिर हमारी वेबसाइट है खुद की ताहा फिल्म इंटरनेशनल, so they can enroll for the वो कर सकते हैं, वहां से उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर उनको कुछ मतलब उनका ऑडिशन है, वो मतलब हमारी जो यहाँ टीम है, जो हमारी प्रोडक्शन है, बाकी लोग उनके पास नंबर है सबके पास, वो उनको कॉन्टेक्ट करके अगर उनका ऑडिशन, अब हम एक और ऑडिशन करने वाले हैं कश्मीर में, क्योंकि मूवी शूट से पहले मुझे एक ऑडिशन करना है, क्योंकि हमें कुछ करीबन 20 कैरेक्टर यहाँ के पेंडिंग है कश्मीर के, जो मैं कश्मीर में मुझे एक और ऑडिशन करना पड़ेगा उसके लिए, जिसके लिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिस दिन ऑडिशन होगा आप सब आइए। उसके लिए ये नहीं कि श्रीनगर वाले, आप हर एक कश्मीर के हर एक से आइए, हम आपको मौका देंगे। और ऐसा नहीं कि मतलब आपका ऑडिशन में नहीं हुआ तो हम तब भी आपको मूवी में कुछ ना कुछ काम देंगे ही देंगे, ऐसा नहीं हम आपको बगाएंगे। So you have an upcoming project, like already best of luck, क्योंकि बहुत बड़ा शूट होने वाला है, it's a big project. So other than that, how you see Kashmir? Like आपने कहा कि that you are settled in Mumbai. So काम के अलावा भी कश्मीर आना जाना होता है। What's your favorite place in Kashmir? I must say. यार कश्मीर अगर हमारा है ना, नहीं मेरे दिल के अलावा कौन सी ऐसी जगह है? आपको कह रहा हूँ कश्मीर हमारा जो है ना जन्नत है जी। कश्मीर हमारा जन्नत है, तो जन्नत ही है, क्योंकि स्वर्ग अगर किसी को कहा जाए तो कश्मीर है। राइट, ठीक है। स्विट्जरलैंड आप जाओ, स्विट्जरलैंड लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, आपको वहां जाने की तो आप कश्मीर आइए, आपको यहाँ फील मिलेगा वो चीज, हर एक चीज यहाँ उससे बेस्ट है यहाँ पे। तो कश्मीर में आप जहाँ भी रुको सब अपने लिए जन्नत है, क्योंकि हमारी जगह, हमारी मातृभूमि है, हमारा सर वहीं पे जिए, वहीं पे इंडिया में मरना, हमारे लिए कश्मीर में हर एक जगह अच्छी है रहने के लिए। मैं तो कश्मीर में मतलब, क्योंकि अभी मैं एक मई के फर्स्ट वीक में मैं एक मूवी यहाँ शूट कर रहा हूँ, जिसका मैंने पूरा शूट प्लान किया बांडीपुरा 25 डेज। ठीक है, अदर देन द प्रोजेक्ट। यस वन प्रोजेक्ट मेरा एक है, छोटा प्रोजेक्ट है, उतना बड़ा नहीं है। बाई का लीड रोल फाइनल, ओके। हाँ, तो एक छोटा प्रोजेक्ट है जो मैं मतलब 25 दिन शूट कर रहा हूँ कश्मीर में, 25 दिन का ही शूट है, पूरा कश्मीर में कर रहा हूँ। 5 दिन शायद यहाँ करूंगा सोपोर साइड, 20 दिन उसका बांडीपुरा कर रहा हूँ मैं, अठवतो साइड। बहुत प्यारी जगह है बांडीपुरा भी, आप देखोगे, सोपोर देखोगे, बारामूला देखे, श्रीनगर देखे, कौन सी ऐसी जगह जो कश्मीर में अच्छी नहीं है। और नेचुरल ब्यूटी है। मेरे साथ मैं जो प्रोजेक्ट का यहाँ रैकी के लिए आया था, मेरे साथ मतलब रामोजी फिल्म सिटी वाले प्रोडक्शन डिजाइनर है मेरे, वो आए थे कश्मीर में। उन्होंने जब पूरा कश्मीर देखा, उन्होंने मुझे कहा, अरे सर सारे शूट यहाँ क्यों नहीं होते सर? बोलते सर कैमरा कहीं भी लगा दो सर, हमको तो सेट बनाने की जरूरत नहीं है सर। बोलता खुद नेचुरल ब्यूटी है सर, सब नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ ही क्यों ना करें? उससे मुझे सजेस्ट किया कि सर हम पूरा शूट यहीं करेंगे। राइट, कैमरा से याद आया, लाइक वी टॉक्ड अबाउट म्यूजिक, वी टॉक्ड अबाउट एक्टिंग, वी टॉक्ड अबाउट कश्मीर। सो देयर आर लॉट ऑफ यूथ जो कि आजकल दिखते हैं कैमरास वगैरह लेके। सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट द persons who wants to be lensmen, yeah, who wants to be commercial videographers? How you see it? What's your plan for them as a producer? मैंने एक चीज ये भी बोली आपको, मैंने इसमें देखा है, देखो क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, अभी आप मोबाइल लेके अपनी रील बनाओ, आप बना सकते हो, yeah, like, ठीक है। जब आप कहीं कैमरे के सामने आते हो ना, या कैमरे के सामने मतलब आप इट्स अ प्रोफेशनल थिंग, बहुत मुझे लगता है कि लोगों को सीखने की जरूरत है। ये जब तक आप सीखोगे नहीं, प्रोफेशन ये बनाना है, अगर किसी चीज में आपको मतलब दिल से काम करना, वो आपको सीखना पड़ेगा। चाहे आप 5-6 महीना सीखो आप जरूर। मैं तो लोगों से ये भी रिक्वेस्ट कराऊंगा, कोई सीखना चाहता है, जिसको चाहत है, वो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं उसको मतलब मैं उसको सिखवा दूंगा। 5-6 महीना उसका कोर्स करवा दूंगा, उसको पैसे भी नहीं खर्चा करने, मैं करा दूंगा। राइट, कश्मीर के किसी बंदे को। और मैंने वैसे भी गवर्नमेंट से मैंने बीच में एक रिक्वेस्ट की थी, मैंने मतलब मिला भी था, मैं काफी पॉलिटिशियन से मिला था, मैं गवर्नमेंट से मिला था, मैंने उनको लैंड मांगी थी। मैंने बोला मुझे लैंड दे दीजिए कहीं पे, मैं एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, फिल्म इंस्टीट्यूट, ताकि बच्चे जो है फिल्म इंस्टीट्यूट हॉस्टल साथ साथ में, ताकि बच्चे वहाँ पे सीखे कि कैमरा कैसे उठाया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, म्यूजिक डायरेक्शन,
राइटिंग स्क्रिप्ट, ये सब चीजें लोग सीखे कि यार कैसे होता है। तो उसके लिए मैंने गवर्नमेंट से भी बात की। मैंने भी देखा है पीपल गो आउटसाइड ऑफ द वैली टू लर्न दीज थिंग्स, और कश्मीर में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां पर बच्चे जाए, पढ़े इसके बारे में। दो पीपल आर रीडिंग और पीपल आर लर्निंग और गेटिंग देयर डिग्रीज डन रिलेटेड टू मास कम्युनिकेशंस, बट होली एंड सोली अगर हम पोस्ट प्रोडक्शन, इसके लिए मुझे ये इंस्टीट्यूट के लिए मैंने मतलब 3-4 इन्वेस्टर से बात भी की थी, तो रेडी थे वो। उन्होंने मुझे कहा सर अगर ऐसा कहीं होता है तो आप बताइए, हम इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो मैंने गवर्नमेंट से लैंड मांगी है, अब देखते हैं गवर्नमेंट मुझे लैंड का प्रोवाइड करती है उसके लिए। दिस ड्रीम ऑफ योर्स एंड आवर्स कम ट्रू, और हमारे कश्मीर में जो भी कमियां हैं, खामियां हैं रिलेटेड टू पीपल हु ड्रीम ऑफ सच थिंग्स, वो पूरी हो। टेल मी, like social media is quite powerful nowadays. As a producer, do you see like recently एक स्टोरी आई थी, एक सिंगर जिन्होंने सोशल मीडिया से एक सिंगर को देखा और अपने गाने के साथ कोलैब किया। Though I don't want to name the singer, but do you ever as a producer check like अरे ये तो बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, इसको पिच करते हैं, इसको हाँ, हम लोग देखते रहते हैं, एक्चुअली सोशल नेटवर्क पे देखते रहते हैं हम लोग। हमारी टीम जो होती है ना, PR टीम, हमारे जो मतलब सॉफ्टवेयर वाले जो हमारा सारा टीम वो वर्क करते रहते हैं। हम उनको बोलते हैं अगर कुछ ऐसा रहेगा, इसी सोशल नेटवर्क से आप देखोगे हमने बांडीपुरा का एक लड़का छाना जिस फैसल शेख, yes, he was हमने उसका recently देखा, हमने उसका ऑडिशन किया, तो उसका ऑडिशन में थोड़ा सा वो बोल नहीं पाया था और मैंने उसको वापस बुलाया। दूसरी बार फिर मैंने उसको मतलब यहाँ मैंने एक शहीद दिवस का प्रोग्राम किया था कुलगाम में, तो मैंने उसको वहाँ पे परफॉर्म कराया था एक प्रोग्राम में, तो अच्छा लगा था उसका मतलब परफॉर्म, तो मैंने उसको फिर एक कैरेक्टर भी दिया मूवी में। So we are going to see Kashmir ka youth in your movie. Yes. That includes all the names you said. Yes. तो ये लड़के ऐसे, ये लोग ऐसे हैं ना मतलब जिनको हमने मतलब जिसमें आप इस मूवी में देखो, शाहिद लतीफ को भी देखोगे, आप मीर सरवर को भी देखोगे, क्यूम बादशाह को भी देखोगे, नजीर जोश को देखोगे। Wow. ठीक है, आप इसमें मतलब जो बस मैं ही थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं युवा सही, आप भी हो, आपका अभी हमारे पास 20 कैरेक्टर हमारे पेंडिंग है इसके लिए, आप भी हो। आपका फेस तो देख लिया मैंने ऑलरेडी, आप ऑलरेडी हो। तो बहुत कश्मीर में जितना टैलेंट है ना, मैं कश्मीर में इंसानियत, टैलेंट भर के पड़ा है। बस जो उनको मतलब जो पिछले हालातों की वजह से लोग थोड़ा सा भटक गए थे। अब लोगों को समझ आया नहीं यार, हमारा फ्यूचर कहीं और है। गॉड ब्लेस यू फॉर द रीजंस यू आर प्रमोटिंग कश्मीर। आप टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, कश्मीर को प्रमोट करते हैं, कश्मीर के युवा को प्लेटफॉर्म। जो हमने $1 मिलियन टूरिस्ट मूवी की थी, मैंने आपको अभी बताया, वो मूवी के बाद मतलब बहुत सारी चीजें बदली है कश्मीर में। आप देखो, ये फॉरेनर आ नहीं रहे थे, फॉरेनर आने स्टार्ट हो गए पिछले जो फॉरेनर्स यहाँ पे मूवी के बाद ही, क्योंकि वो उसमें BBC लंदन में कवर हुआ था पूरा, वो लंदन के उन्होंने पूरा कवर किया था कि यार नहीं, कश्मीर अब सेफ है हर एक के लिए। तो उसके बाद ही हुआ। तो ये एक्चुअली अगर सही आपको दिखाना, मैं भी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कश्मीर पे, आप देखोगे कश्मीर की अलग यहाँ नहीं है उसमें, कि कश्मीर यार बहुत अच्छा है, ट्रू कश्मीर है, ट्रू कश्मीर, सेफ कश्मीरी बहुत अच्छे हैं। सुहेल सईद लोन, यू आर हियर, आपने हमारे साथ वक्त बिताया। आप like it's kind of never ending conversation, but point is कि before मैं आपका शुक्रिया करूं, आपको ये बताऊं कि शुक्रिया यहाँ पर that formal thing what we do, I want a message from you, हमारे सभी देखने वालों के लिए, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, एक्टर्स हो, नॉन एक्टर्स हो, मेल्स, फीमेल्स, everybody who is watching you right now, as an artist, as a producer, what will be your message from the core of your heart to the masses watching you right now? मैं तो यार एक ही चीज पहले आप जो कश्मीर में जो लोग रहते हैं, मैं तो खास तौर पे अपने, क्योंकि कश्मीर मेरा, मैं जीना यहाँ है, मरना यहाँ, यहीं पे हमें दफनाया भी जाएगा कश्मीर में, जब मरेंगे, जब आखिरी सांस निकलेगी यहीं दफनाया। हम कहीं भी रहे दुनिया के अंदर, लेकिन आना यहीं है, हमारी कब्र यहीं पे रहेगी। मैं एक लोगों से पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दिल में अगर आप लोग के आज भी कुछ डर है, तो डर निकाल दीजिए। अब डर की जरूरत नहीं है। अब कश्मीर बहुत बदल गया है, और हम लोग अभी यहाँ पे कश्मीर के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत चीजों के लिए मैं कश्मीर में कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग हमारे साथ इसमें जुड़िए, आप सब लोग का साथ चाहिए मुझे, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि आप लोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैंने कश्मीर में गवर्नमेंट को फिल्म सिटी के लिए मैंने लैंड मांगी है, वो अगर हो जाए, वो उसके लिए मैंने गवर्नमेंट को ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो लैंड चाहिए। फिर फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए भी गवर्नमेंट को मैंने रिक्वेस्ट किया लैंड के लिए। फिर उसके बाद जो आर्टिस्ट, मैं आज भी आर्टिस्ट को सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सब आइए और हम सब सबको काम दिया जाएगा, और मेरी तरफ से। और दूसरी चीज, क्योंकि बीच में मैंने एक बात सुनी थी कि कहीं लोगों ने ऑडिशन दिया, उनसे पैसे लिए गए,
तो मैं आपके जरिए से सारे अपने जितने लोग ऑडिशन दे रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पैसे हम आपको देंगे। आप किसी को अगर ऑडिशन के लिए पैसे देते हो तो आप मुझे डायरेक्ट फोन कीजिए, मेरा नंबर ऑलरेडी है, मेरे आप लिंक पे देखिए, वेबसाइट में नंबर मिले, आप मुझे डायरेक्ट फोन, सर फलानी हमें पैसे मांग रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं बात करूंगा उनसे, और आपको बिना डर के आप हमारे पास आइए, आपको काम मिलेगा। जितने भी आर्टिस्ट है कश्मीर में, डर निकाल दीजिए। अगर आपको कोई डराने की कोशिश करता, आप उसकी कंप्लेन कीजिए कि सर हमें फलानी बंदा डरा रहा है कि काम मत करो, कुछ मत करो। आप भी खुल के सामने आए, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। कश्मीर अब बहुत सेफ है आप लोग के लिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इट हैज ऑलवेज बीन सेफर। क्या एक कश्मीरी कहावत है कि सरी समहो एक सीरज लम्हो अदमा राय है कहानगा। सो इट्स द टाइम when दिग्गज यहाँ पर बैठकर आपको कॉल कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप आइए, हमसे जुड़िए और अपने टैलेंट को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाइए। सुहेल सैदलोन, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। थैंक्स बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर हमारे साथ आप लोग इतना प्रमोट कर रहे हो कश्मीर को, ये तो बड़ी बात है। इट्स आवर जॉब, इट्स आवर ड्यूटी, एंड मोर देन एनीथिंग इट्स व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी। जैसे आप कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं, इट्स एपिक एंड itself। वैसे भी हम भी कोशिश करते हैं कि हमारा जो कश्मीर का युवा है उसे प्रमोशंस मिले, वो लोगों तक पहुंचे, उसे एक प्लेटफॉर्म मिले, अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचाए। सो वंस अगेन इट वाज वंडरफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। एंड फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगली बार फिर से मुलाकात होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप फीचर हो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर जो आपके स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहा है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे फ्रॉम मी। इट्स अ बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुशबाश एंड मा सलामा।